गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। बिहार के इलेक्शन हो गए, रिजल्ट निकल गए। अब आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर ऐसे मिल जाएंगे जो ये सवाल पैदा करते हैं कि ये जो जीत हुई है ना बीजेपी वालों की, वो सिर्फ ईवीएम की मेहरबानी से हुई है। परंतु अगर आप ध्यान से देखें ना, तो बीजेपी की सीटें हैं शायद 74 और आरजे की सीटें हैं 75। बस एक सीट का ही फर्क है। और बाकी उनके भाई बंद मिलके और आरजेडी के भाई बंद मिलके जितना बनता है 125 और 110, ये फर्क है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कोई कैसे जीता है। मुझे इससे भी कोई मतलब है कि कोई सरकार कैसे बनती है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तब उनके साथ दूसरे दर्जे का ही बर्ताव किया जाएगा। बीजेपी का कोई भी एमएलए या मिनिस्टर उनकी बात नहीं मानेगा अगर वह मुख्यमंत्री रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो ये एक अपमानजनक स्थिति हालत हो जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद नीतीश कुमार जी अब या कुछ दिनों बाद बीजेपी का दामन छोड़ दें और शायद उनको दूसरी तरफ से कोई ऑफर मिल जाए तो वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लें। इनके पास तो कोई भी इशू नहीं होता। इन्होंने ये देखना होता है कि फायदा कहाँ मिल रहा है, इज्जत मान कहाँ मिल रहा है। कई बार इज्जत मान भी त्याग देते हैं, सिर्फ फायदा देखते हैं। कुछ भी होता रहे, पर जिस तरह मैं आमतौर पर कहता हूं ना कि दुनिया के लोगों, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बौद्धी हैं, आप जैनी हैं, क्या आप में से कोई इंसान भी है? मैं आमतौर पर कहता हूं, मैंने परसों के वीडियो में भी कहा। तो सारी दुनिया के पॉलिटिशियन, सारी दुनिया को छोड़ो, सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस, उनसे एक सवाल है कि क्या आप कहने के लिए ही पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं, या सचमुच ही आपके अंदर कोई देशभक्ति नाम की चीज है? इलेक्शन लड़ा है, बीजेपी पावर में थी, तो अगर वो जीत भी गई, थोड़ा मैल प्रैक्टिस कर भी ली, तो क्या हुआ? जब कोई दूसरी पार्टी का राज होता है, जब कांग्रेसियों का राज हुआ करता था, तब वो भी तो ऐसे करते रहे होंगे, अपनी सत्ता का दुरुपयोग। ये तो नॉर्मल बात है, यह तो नॉर्मल बात है। बेसिक बात यह है कि कोई भी सरकार है, जो बेसिक समस्याएं हैं इस राज्य की, बिहार राज्य की, वो तो कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। अगले 30 वर्ष तक बिहार से लाखों की तादाद में मजदूर सप्लाई होते रहेंगे, माइग्रेट होते रहेंगे दूसरी स्टेट्स में हर साल। ये मजदूर अगर माइग्रेट ना हो तो बिहार वाले भूखे मर रहे हैं। माइग्रेट होकर दूसरे इलाकों में जाते हैं, तब उनको पैसा मिलता है। बिहार यूपी ऐसे सूबे हैं जहां से बहुत सारे मजदूर मिलते हैं पूरे हिंदुस्तान को। तो चाहिए तो ये कि अपनी स्टेट में, अपने राज्य में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, यूपी में रोजगार के मौके पैदा किया जाए। परंतु वैसा तो कोई करेगा नहीं। मौके तो ये पैदा किए जाएंगे, करते हैं, हमेशा करते हैं, कि किस तरह मैं इस आदमी को पकड़ के गद्दी से नीचे उतार दूं और खुद गद्दी पर बैठ जाऊं। बस इतने ही खेल है, और तो कुछ है नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी लीडर्स हैं ना, चाहे कोई भी हो,
वो सिर्फ अपना विकास करते हैं, अपने खजाने भरते हैं, पब्लिक के साथ किसी को कोई मतलब है नहीं। और हो भी क्यों? जिन लोगों ने जन धन योजना के 500 रुपए हर महीने लेकर खाए थे, उनके वास्ते तो वो आदमी ज्यादा अच्छा है जो चलो 500 ही सही महीने का देता तो रहा, चलो वोट उसी को डाल दो। जिन लोगों ने सरकार से मुफ्त के सिलेंडर लिए थे, उन लोगों के दिमाग में ये तो है ही कि चलो एक सिलेंडर ही सही, गैस कनेक्शन ही सही, हमने कौन सा पैसे खर्चे हैं, पहली सरकारों ने तो ये भी नहीं दिया, तो वोट इनको ही डाल दो। उज्ज्वला योजना की बात कर रहा। जिन किसानों ने 2-2 हजार रुपया ले लिया, उनको भी महीने का 500 ही मिला है, ज्यादा नहीं मिला, और आगे मिलता रहेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो इस सरकार ने 500 तो देना शुरू किया, 6000 साल का, तो 500 रुपया महीना ही बनाना, तो इसी को वोट डाल दो। तो जब 500 रुपए में हम बिकने के वास्ते तैयार हैं, तो कोई क्यों करे विकास? सिंपल सी बात है ना, बिकते पहले भी थे। तो पहले जब पैसे दिए जाते थे तो लोग खतरा होता था कि पकड़े ना जाएं। अब ये लीगल शॉपिंग हो रही है वोटों की, अब कोई पकड़ नहीं ना सकता। सिंपल सी बात है। खैर, मैं आपको एक छोटे से वीडियो के साथ छोड़ जाता हूं, किसी का है, और भैया मैंने परमिशन भी नहीं ली उससे, परंतु क्योंकि पब्लिक में डाला गया था तो 15-20 मिनट का वीडियो, मैंने तो उसमें से 2 मिनट निकाले हैं। अब देखिए, ये एक उदाहरण है कि लोग सोचते कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। भारतीय जनता पार्टी का मस्जिद खत्म हो गया, मस्जिद की और मुसलमान वाले जो राजनीति खत्म हो गया, इसलिए ये मुद्दा और नया लेने के लिए और नया मुद्दा पैदा करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए ईवीएम पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर लगाया था। ईवीएम एक मोदी वोटिंग मशीन ही बन गया। अच्छा, ईवीएम मतलब मोदी वोटिंग मशीन है। ईवीएम का नाम तो कुछ दिन के बाद हो सकता है मोदी ही विकास है। आज के दिन पे लोग मोदी ही विकास है, लोग मोदी को ही विकास समझ रखा है। मोदी का विकास हुआ। अब देखो मोदी का बॉडी लैंग्वेज, पुराने वाला मोदी और देखो अभी मोदी, तोता बैठाने तक की आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। जब बिहार में चुनाव जब प्रचार में था, उसकी जो हाव भाव जो है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको देख करके आपको विकास नजर आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईवीएम ऑप्शन है, राम मंदिर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो चुनाव प्रचार हुए थे उसमें राम मंदिर, विधान और कश्मीर थे, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने जो चुनाव लड़ा है और जो जीते हैं विकास की वजह से जीते हैं, क्योंकि हमने विकास किया। नहीं, आप इसको विकास समझेंगे। देश की 40 करोड़ से ज्यादा संख्या जिनको मजदूर कहते हैं, वो मजदूर कोरोना काल में पलायन करी थी। वो पलायन का तरीका क्या था, इसको विकास समझेंगे। देश की बेरोजगारी का क्या आलम है, इसको विकास समझेंगे। जिसको 17 सितंबर को देश की 35 करोड़ जनसंख्या ने इस पे बेरोजगार दिवस मनाया गया, इसको विकास समझेंगे। हेल्थ की फैसिलिटी कोरोना ने बिल्कुल उजागर कर दी, जिसको विकास समझेंगे। एक आईएएस अधिकारी अस्पताल के लॉन में जाके मर जाता है, इसको विकास समझेंगे। देश की जनता एम्बुलेंस में मर जाती है, इसको विकास समझेंगे। जो बिहार की अगर आप बात करें तो बिहार में एक ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स 9 साल में कोर्स होता है, इसको विकास समझेंगे। उसके बाद उसका एग्जाम होता है 2 साल बाद, उसके रिजल्ट अगले 2 साल बाद उसका रिजल्ट आता है, उसके 10 साल बाद तक कोई लोग ज्वाइन नहीं करता, इसको विकास समझेंगे। कहाँ है विकास? विकास सिर्फ और सिर्फ मोदी की बातों में है, इसके अलावा विकास कहीं नजर नहीं आता। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईवीएम सेटिंग है, मोदी मशीन है, वोटिंग मशीन है, तो फिर इसका क्या इलाज है? इलाज है जन आंदोलन। अच्छा, भारत की जनता को सड़क पे उतर के आना चाहिए। देखिए, तिवारी हो या कोई बीमारी हो, आपकी हक छीना जा रहा है। जो आरएसएस के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पे जो नहीं चलेगा, उनकी हक छीना जा रहा है। आप कुछ साल के बाद हो सकता है 2024 से पहले आपको सुबह 2 रोटी मिलेगा, शाम को 2 रोटी मिलेगा, जैसे बंधुआ मजदूर जो होता है, उस तरीके के भारत की जनता बन गए हैं, बनने जा रहा है। अगर नहीं बना तो
2024 से पहले पहले बनेगा। तो उससे बचने के लिए 26 नवंबर 2020 को जंतर मंतर आई है। अच्छा, जिस तरह से पहले ही बधाई दे दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो क्या लगता है कि इनको पहले से पता था कि हम जीत रहे हैं? देखिए क्या होता